ठिकाना लखासर का इतिहास। ग्वालियर के राजा रामशाह तंवर थे। इन्हें तत्कालीन परिस्थितियों के कारण ग्वालियर छोड़ अपने परिवार के साथ मेवाड़ की शरण लेनी पड़ी। राजा रामशाह तंवर और इनके पुत्रों ने हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ की ओर से युद्ध किया था, जिसमें इन्होंने अपने पुत्रों सहित वीरगति पाई थी। राजा रामशाह के बड़े पुत्र राजकुमार शालिवाहन थे। इनके सबसे छोटे पुत्र राव धर्मागत जी थे। राव धर्मागत जी अपनी युवावस्था में मेवाड़ छोड़कर एक नई स्वतंत्र रियासत की कामना लिए अपने पैतृक स्थान ऐसाहा चले गए और वह ऐसाहा में ही रहे। राव धर्मागत जी के 3 पुत्र हुए, राव देव सहाय, उदय सहाय व केशवदास। राव केशवदास 16वीं शताब्दी में बीकानेर आए थे। उनकी पुत्री साहिबदे का विवाह बीकानेर के महाराजा करण सिंह के साथ 1631 में संपन्न हुआ था। इस विवाह के पश्चात दोनों परिवारों में घनिष्ठ संबंध बने और 1643 में महाराजा करण सिंह ने राव केशवदास को बीकानेर में लखासर ठिकाना की जागीर देकर उन्हें अपने प्रसंगी गणायतों में शामिल कर ताजीम का सम्मान प्रदान किया। राव केशवदास के छोटे भाई राव मनोहर दास अपनी सेना के साथ बीकानेर की तरफ बढ़े। उन्होंने मार्ग में जयपुर रियासत में अपना पड़ाव डाला। जब जयपुर महाराजा को यह ज्ञात हुआ कि ग्वालियर के राजा रामशाह के वंशज और राव केशवदास के भाई मनोहर दास ने पड़ाव डाला है, तो उन्होंने उनके वैभव और उनके वंश की कीर्ति को देखते हुए ससम्मान उन्हें अपने पास रख लिया और डालने ठिकाने की जागीर प्रदान की, जो अब तक उनके वंशजों के पास में है। राव केशवदास की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राव गोपीनाथ लखासर ठिकाने के स्वामी बने और उनके छोटे भाई वीर नारायण, जिनके वंशज वीर नो तंवर कहलाते हैं, और दूसरे भाई अमर सिंह, जिनके वंशज अमर सिंह तंवर कहलाते हैं, वे गांव झंझेऊ व लखासर में निवास कर रहे हैं। राव केशवदास की एक पुत्री साहिबदे कुंवरी हुई, जिसका विवाह महाराजा करण सिंह बीकानेर के साथ किया गया था। रानी साहिबदे तंवर जी महाराजा करण सिंह के देवलोक होने पर औरंगाबाद में उनके साथ सती हुई थी। राव गोपीनाथ राव केशवदास के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनकी मृत्यु के पश्चात राव गोपीनाथ ठिकाना लखासर के ठाकुर हुए। ऐसा अनुमान है कि गोपीनाथ के समय तक उनके वंश में राव की उपाधि थी, परंतु उनके पश्चात इनके वंशज ठाकुर की उपाधि धारण करते रहे। राव गोपीनाथ के 2 पुत्र कीरत सिंह और स्वरूप सिंह हुए। इनकी एक पुत्री बाईसा अतरंगदे थी, जिनका विवाह बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के साथ हुआ था। बीकानेर महाराजा के कृपा पात्र और प्रसंगी गणायतों में राव गोपीनाथ की उपस्थिति सर्वोपरि थी। ठिकाना लखासर में भैरू जी का भव्य मंदिर है, जो बीकानेर के राठौड़ों के पूज्य देव हैं। बीकानेर के राठौड़ों की उनमें अपार आस्था होने के कारण बीकानेर के नरेश वहां पर पूजा अर्चना करने आते रहते थे। इसी मंदिर के कारण ठिकाना लखासर के तंवर स्वामी भी काफी प्रसिद्ध रहे हैं। ठाकुर गोपीनाथ के बड़े पुत्र कीरत सिंह मारवाड़ चले गए, जहां उनके वंशजों को ठिकाना केलावा जागीर में मिला। इनके वंशज कीरत सिंह तंवर कहलाते हैं। कालांतर में इनके वंशजों ने मारवाड़ में ठिकाना केलावा, बीकानेर में ठिकाना ऊंचाईडा, कोटा रियासत में ठिकाना श्रीनाल, खेड़ली तवरान और गोपालपुरा में जागीर स्थापित की तथा राजस्थान की रियासतों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। 26 नवंबर 1628 को यमरूद में 52 वर्ष की अवस्था में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हुई। तत्पश्चात उनकी रानियों को दिल्ली लाया गया। इसी अंतराल में राजकुमार अजीत सिंह का जन्म हुआ। बादशाह औरंगजेब ने राजकुमार अजीत सिंह को भी मारना चाहा, किंतु वहां उपस्थित सरदारों ने उन्हें दिल्ली से निकालकर राजपूताना की सीमा में प्रवेश करवा दिया। यह सरदार राजकुमार अजीत सिंह को लेकर ठिकाना लखासर में कुछ दिन रहे। यहाँ कुछ समय तक राजकुमार अजीत सिंह को अज्ञातवास में रखा गया। तब यहाँ के राजा गोपीनाथ ने उनकी अच्छी आवाभगत की। लखासर के ठाकुर राव गोपीनाथ जी द्वारा बालक राजकुमार की सेवा की गई और उन्हें हर प्रकार की सहायता भी पहुँचाई गई। राजकुमार अजीत सिंह जब जोधपुर के महाराजा बने, तब उन्हें दुर्गादास राठौड़ और अन्य सरदारों ने बताया कि बाल्यकाल में ठिकाना लखासर के ठाकुर ने आपकी अच्छी सेवा की थी और अब समय आ गया है कि उनका कर्ज चुका दिया जाए। तब महाराजा साहब अजीत सिंह ने राव गोपीनाथ के पुत्र कीरत सिंह तंवर को अपने पास बुलाकर अपने प्रसंगी गणायतों में शामिल कर उन्हें इकलड़ी ताजीम और बहापसाव का पूरा इनायत किया। राव गोपीनाथ के पश्चात स्वरूप सिंह 1730 में ठिकाना लखासर के स्वामी बने। इनके 8 पुत्र हुए, सवाई सिंह, दान सिंह, सरदार सिंह, गुमान सिंह, दौलत सिंह, किशोर सिंह, मान सिंह और जालम सिंह। स्वरूप सिंह बड़े प्रतापी तथा उत्कृष्ट वीर थे। जिस समय जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने बीकानेर पर 1740 में चढ़ाई की, तो उस समय महाराजा ने स्वरूप सिंह तंवर को बीकानेर किले में 9 घेरे की बुर्ज के मोर्चे पर, जिसमें सब तरह का सामान, गोला बारूद व खाद्य पदार्थ मौजूद था, वहां नियुक्त किया था। उनसे इससे रखने वाले सरदारों ने यह देखकर महाराजा जोरावर सिंह से शिकायत की थी कि यही मोर्चा सबसे मजबूत है और यदि स्वरूप सिंह ने अपने भाई से मिलकर जो जोधपुर की सेना में है, अगर दगाबाजी की तो किला एकदम हाथ से चला जाएगा। वह सुनकर महाराजा
महाराजा जोरावर सिंह ने मुंह तोड़ जवाब दिया कि स्वरूप सिंह हमारे विश्वासी सरदार हैं, वे ऐसा कभी नहीं कर सकते। परंतु ये सुनने के पश्चात स्वरूप सिंह ऐसे झूठे दोषारोपण को अपने चरित्र पर धब्बा समझकर इतने से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र सवाई सिंह से बीकानेर की सरहद पर काकड़ा नामक गांव में जोधपुर की सेना का सामना करने की सलाह दी और कहा कि दोनों में से एक को वहां जाकर लड़ना चाहिए ताकि झूठा कलंक दूर हो जाए। इतना सुनते ही राजपूत वीर प्रतापी सवाई सिंह तंवर अर्धरात्रि के समय ही अपने यश को अमर करने के लिए मुट्ठी भर राजपूतों के साथ चल पड़े। काकड़ा में भयंकर युद्ध हुआ। वह जोधपुर की एक सेना की टुकड़ी पर टूट पड़े और तंवर वीरों ने उसका बुरी तरह संहार किया। जोधपुर महाराजा अभय सिंह उस समय अपनी सेना के साथ नागौर में उपस्थित थे। उनको इस युद्ध की सूचना मिलने पर उन्होंने सेना को काकड़ा होकर चलने का हुक्म दिया और कहा कि उस गांव को तबाह कर दो। एक तरफ मुट्ठी भर वीर और दूसरी तरफ भयानक सेना का समुद्र। यह दृश्य देखने योग्य था। परले के समुद्र के समान आगे बढ़ती हुई जोधपुर की सेना को वीर प्रतापी सवाई सिंह ने अपनी पीठ नहीं दिखाई। उनका गांव इस प्रचंड वेग में नष्ट हो गया, परंतु वीर प्रतापी सवाई सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर बिजली के समान विपक्षी सेना पर झपटते रहे। इस युद्ध के अंत में तंवर वीर अपने मुट्ठी भर राजपूतों सहित वीर गति को प्राप्त हुए। बीकानेर के महाराजा साहब को जब सवाई सिंह तंवर की मृत्यु के बारे में ज्ञात हुआ तब उन्होंने बहुत अफसोस जाहिर किया। हालांकि अंत में जोधपुर की सेना को बीकानेर से हार कर लौटना पड़ा था। लखासर ठाकुर स्वरूप सिंह की संतति। सवाई सिंह 1740 के काकड़ा के युद्ध में बीकानेर महाराजा जोरावर सिंह और जोधपुर महाराजा अभय सिंह के बीच हुए युद्ध में वीर गति प्राप्त की। दान सिंह यह स्वरूप सिंह के पश्चात लखासर ठिकाने के ठाकुर हुए। इनके वंशजों के ठिकाने रिड्डी, लखासर, सावनसर, दाऊदसर, गोडवाड़, खेतासर और भवाद हैं। गुमान सिंह इनकी पुत्री उम्मीद कुंवर का विवाह बीकानेर महाराजा जोरावर सिंह के साथ हुआ था। सरदार सिंह, दौलत सिंह, किशोर सिंह व मान सिंह इन सभी के वंशज लखासर व झंझू ठिकाने में बसते हैं। जालम सिंह यह भी ठिकाना लखासर के ठाकुर हुए। ठाकुर दान सिंह ठाकुर स्वरूप सिंह के द्वितीय पुत्र दान सिंह अपने पिता की मृत्यु के पश्चात ठिकाने लखासर की गद्दी पर बैठे। ज्येष्ठ पुत्र कुंवर सवाई सिंह ठाकुर स्वरूप सिंह के समय ही 1740 की जोधपुर बीकानेर की लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस कारण ठाकुर दान सिंह ठिकाने के ठाकुर बने। उनके छोटे भाइयों को ठिकाना झंझेऊ भाई बंट में दिया गया। जोधपुर महाराजा अभय सिंह द्वारा बीकानेर पर चढ़ाई करने पर दान सिंह अपने पिता के साथ बीकानेर की तरफ से लड़े तथा 9 घेरे की बुर्ज के मोर्चे पर रहकर उन्होंने अपने पिता और भाइयों के साथ बड़ी बहादुरी दिखाई। ठाकुर दान सिंह के 2 पुत्र हुए, बख्तावर सिंह और छतर सिंह। छतर सिंह को झंझेऊ की जागीर मिली और ठाकुर बख्तावर सिंह ठिकाना लखासर की गद्दी पर बैठे। बीकानेर महाराजा राज सिंह की मृत्यु के बाद ग्रह कलह में लखासर ठाकुर बख्तावर सिंह बीकानेर से जोधपुर चले गए। उनकी जागीर जब्त करके उनके चाचा जालम सिंह को जागीर दे दी गई। जालम सिंह के बाद क्रमश केसरी सिंह, मेहताब सिंह और करणी सिंह लखासर के ठाकुर हुए। लखासर ठाकुर करणी सिंह की दरबार में बाई मिसल में पीछे की लाइन में बैठक लगती थी। करणी सिंह की पुत्री माया कंवर का विवाह बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह के साथ हुआ था। करणी सिंह के पश्चात रघुनाथ सिंह, पीरदान सिंह और धन सिंह ठिकाना लखासर के ठाकुर हुए। लखासर के ही जीवन सिंह तंवर को बालसर का ठिकाना मिला, जहाँ पर उनके वंशज निवास करते हैं। अलवर जिले में ग्राम मुंडिया है जो गढ़ी सवाईराम के पास में है। उसमें भी लखासर से गए हुए कुछ तंवर परिवार आबाद हैं। अलवर की तवारीख में उल्लेख है कि महाराव बने सिंह के समय ठाकुर शंभू सिंह तंवर अलवर, तिजारे और टपोकड़ा परगनों के किलेदार थे तथा इन्हें अलवर में जागीर प्राप्त थी।